कभी वक्त था कि प्लॉटों के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते थे। रियल एस्टेट का मतलब पाकिस्तान में प्लॉट था। 90% लोग जो जॉब्स पे हैं वो लोग कम कमा रहे हैं, उनका गुजारा नहीं हो रहा, महंगाई उनके ऊपर तूफान की तरह जो है ना हमला आवर है। और बिजनेस आसान इसलिए इस डिजिटल वर्ल्ड ने कर दिया कि अब ऑनलाइन चीजें बिक जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। कभी वक्त था कि प्लॉटों के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते थे। रियल एस्टेट का मतलब पाकिस्तान में प्लॉट था। लेकिन पिछले जब इमरान खान का जो दौर था उसके अंदर जो उन्होंने वर्टिकल बिल्डिंग का रवाज दिया और उन्होंने कहा कि लैंड की कटौती हो रही है और एग्रीकल्चर जो पाकिस्तान का बेस एग्रीकल्चर है उसको शदीद नुकसान हो रहा है और हमारा फूड की शॉर्टेज हो रही है। तो उन्होंने मजबूरी तौर पे हुकूमती सतह पे रवाज दिया कि भाई वर्टिकल बिल्डिंग्स बनेगी, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी और जिससे लोगों को शहरों के करीब रिहाइश भी मैसर आएगी और वो जो ज़मीनें कट रही हैं वो भी नहीं होंगी। और ये इस बात का ऐलान होना था कि पाकिस्तान में हाउसिंग ऑल टुगेदर बदल गई। कराची में तो लोग ऑलरेडी अपार्टमेंट में रह रहे थे क्योंकि कराची बहुत फैल रहा था, तो बाहर दूर रह के बंदा वापस आके जो है ना काम पे नहीं आ सकता अगर ज़्यादा दूर निकल जाएगा तो। इसलिए वो जो है ना वो अपार्टमेंट कल्चर वहाँ कामयाब हो गया था। शहर के बीचों बीच लोगों को अपार्टमेंट में असर थे, वहाँ रह रहे थे। ये पिछले 20 साल से हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान में अब पिछले कोई 2-3 सालों से ये ट्रेंड बहुत तेज़ी से रिवाज पकड़ गया है। और अपार्टमेंट पहले लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अब लोग न सिर्फ अपार्टमेंट एक्सेप्ट हो रहे हैं बल्कि लोग जो है वो उसको ख़रीद रहे हैं। और रेंटल मॉडल बहुत अच्छा है। 4 करोड़ का जो घर है 10 मरले का, उसका किराया 1 लाख रुपया है। 1 करोड़ का जो अपार्टमेंट है उसका किराया 50,00,000 रुपये आ रहा है, 50,000 रुपये। यानी अगर 2 होंगे तो 1 लाख रुपया, यानी 2 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख किराया देगी और 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वो भी 1 लाख रुपया जो है रेंटल दे रही है। तो लिहाजा बड़ी तेज़ी से ये ट्रेंड बदला। अपार्टमेंट बिल्डिंग जो बनती हैं वो अगर सारे ही अपार्टमेंट बनाएं तो वो नहीं होता। आप समझ लीजिए कि वो बिल्डर के लिए जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके पैसे पूरे नहीं होते। इसलिए नीचे कमर्शियल बनाने पड़ते हैं 4 फ्लोर। जब 4 फ्लोर कमर्शियल बनते हैं तो फिर जो कॉस्ट ऑफ द लैंड एंड कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन जो वो फुलफिल होती है। तो अब यहाँ कमर्शियल की भी एक अपॉर्चुनिटी बन गई। अच्छा, पाकिस्तान में 90% लोग जो जॉब्स पे हैं वो लोग कम कमा रहे हैं, उनका गुजारा नहीं हो रहा, महंगाई उनके ऊपर तूफान की तरह जो है ना हमला आवर है। अब अगर उन्होंने सर्वाइव करना है तो उनको ज़्यादा कमाई चाहिए। जाम में ज़्यादा कमाई नहीं है, ऊपर से गवर्नमेंट पेंशन ख़त्म करने को दौड़ रही है कि भाई हम दे नहीं पा रहे, बहुत बड़ी पेंशन देनी पड़ती है। ऊपर से वो जो है ना डाउन साइजिंग की बात होती है कि अखराजात ज़्यादा हैं, आमदनी कम है। ऊपर से जो IMF है वो प्रेशर डाल रहा है कि जो अदारे लॉस में हैं उनको बेचें, उनको प्राइवेटाइज़ करें और ताकि आपका जो बैलेंस आउट हो पेमेंट वगैरह का। अब एम्प्लॉइज़ जो हैं वो खौफ में मुब्तला हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो वो डाउन साइजिंग कर देगा, उनका एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा। तो ये सारा कुछ देखने के बाद ये समझ आती है कि आने वाले टाइम में लोगों ने बिज़नेस की तरफ जाना है। और बल्कि आज की जो नौजवान नस्ल है वो ज़्यादा बिज़नेस की तरफ है। और बिज़नेस आसान इसलिए इस डिजिटल वर्ल्ड ने कर दिया कि अब ऑनलाइन चीज़ें बिक जाती हैं। तो लोग जो है ना वो फिज़िकल पहले इतना माल डालते थे और बेचते थे, आज लोग ऑनलाइन बेचते हैं। तो इससे और फिर फर्ज करें फिज़िकल उनकी ऑफिस चाहिए, उनकी दुकान तो एटलीस्ट चाहिए कि लोग फिज़िकल भी आ जाए, क्योंकि ज़्यादा ऑनलाइन का पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं है। तो वो जो कमर्शियल बन रहा है वो भी रिक्वायरमेंट है और वो भी लोग ख़रीद रहे हैं और उससे भी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हर हवाले से जो बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, कल्चर है, वो बदल गया है। इस बदलते हुए कल्चर के साथ क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को बदल रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जिन लोगों ने प्लॉटों में रखा हुआ था पैसा 2 साल 3 साल हो गए हैं, उनके प्लॉट 10 मरले का प्लॉट 50 लाख नीचे चला गया। यानी वो बजाय के इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ होता है कि भाई फ़ायदा होगा, वो पैसा कमा के देगा, उल्टा वो पैसा डिवैल्यू हो रहा है और नीचे गिर रहा है। अब अगर उसको आप बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं करेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल तो आपका नुकसान होता रहेगा, क्योंकि प्लॉट अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, बिल्डिंग जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है। 1.5 करोड़ घर शॉट है पाकिस्तान में हर साल जो है ना जो ज़रूरत है उसके 30% भी पूरे नहीं हो रहे। तो लिहाजा आने वाले टाइम में ये जो रेडी असासे हैं ये बहुत महंगे होंगे। तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का जो मॉडल है वो बदल गया है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट नहीं करेंगे तो आप गेन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ना वक्त के साथ साथ बदलना होगा, चेंज करना होगा अपने आप को। अगर आप कर जाएंगे तो आप गेनर हो जाएंगे और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप लूज़र हो जाएंगे।
तो हम अपने जो सब्सक्राइबर हैं, देखने वाले हैं, हम नहीं चाहते कि वो लूज़र हों, वो हम चाहते हैं कि वो विनर हों, वो गेनर हों और उनको फ़ायदा पहुँचे। तो इसलिए हम आपके सामने कोशिश करते हैं कि आपके सामने कोई लॉजिकल, कोई जेन्युइन, कोई रियल, कोई ऑन ग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ और साथ में रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आएँ, ताकि अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर दें तो आपकी वरीज़ कोई ना हो और गारंटेड आपको फ़ायदा हो और आपका पीस ऑफ माइंड हो कि आपने सही जगह पे इन्वेस्ट किया। और इसके साथ साथ लोग असल में ना पूरी ज़िम्मेदारी नहीं लेते, हम पूरी ज़िम्मेदारी लेते हैं। हम कहते हैं अगर आपने हमारे साथ इन्वेस्ट किया होगा, किसी वक्त आपको बेच के प्रॉफिट टेकिंग करना होगा, हम ज़िम्मेदार हैं, हम आपको बेच के देंगे। अगर आप रेंटल मॉडल पे डालेंगे तो उसकी ज़िम्मेदारी हम लेते हैं कि आपको रेंट भेजेंगे, रेंट पे लगा के भेजेंगे। तो हर हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल साबित हो रहे हैं, उनके एहसासे बन रहे हैं, उनका थोड़ा थोड़ा पैसा जो है बड़े बड़े पैसों में कन्वर्ट हो रहा है और वो जो लोग हमारी बात पे चल रहे हैं उनको फ़ायदा है। फाइनली अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान आएँ और क्या बिज़नेस खोलें या किधर ज़्यादा फ़ायदा होगा या कहाँ इन्वेस्ट करें तो क्या होगा, हमारे पास बहुत ज़बरदस्त डील्स हैं, बड़ी फिजिबिलिटीज़ हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप अगर हमें कॉल करेंगे तो हम आपको वो बड़े एतमाद के साथ बताएंगे कि कहाँ आप इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ फ़ायदा होगा। हमारी कोशिश ये है कि आप बदलते हुए ट्रेंड्स को साथ अपने आप को चेंज करें, अपग्रेड करें, ताकि आप ज़्यादा उसमें बेनिफिट उठा सकें। चीज़ें बदलती रहती हैं, सिचुएशन बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, शब रोज़ जो है वो चेंज हो जाते हैं, सीजन्स बदल जाते हैं। आज की जो रियल एस्टेट है वो फिनिश असासे हैं जो, और फिर उस पर लोकेशन देखनी होगी, उस पर देखना होगा बिल्डर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्वालिटी की चीज़ बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये सारी चीज़ें देखनी होगी, तब आप उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज के दौर के मुताबिक अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हमसे रब्ता कीजिए दिए गए नंबर के ऊपर, ताकि हम आपके सामने आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकें। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।